वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एफएससी का सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करने लगे हैं, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्जेस, जबकि स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी रेस्ट की हालत में होना। तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इसे एज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो हम कह सकते हैं द फोर्सेस विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एंड मेक्स अप एटम्स एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो आपको पता है कि जैसे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, तो हम कह सकते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अब हम डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कॉलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान जो फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ फोर्स की गई थी, वो एक मिलिट्री साइंटिस्ट थे, चार्ल्स कॉलम। उन्होंने 1874 के अंदर एक लॉ डिड्यूस किया था, उन्होंने फर्स्ट मेजरमेंट की थी। वो लॉ क्या है, लेट्स एक्सप्लेन इट। तो लॉ के मुताबिक द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हमारे पास चार्जेस ऑन 2 Q1 Q2, उसकी मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, यानी उनके दरमियान जो डिस्टेंस है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की अलामत को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको के से ज़ाहिर किया जाता है, इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स क्या है, आइए देखते हैं। नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस, यानी चार्जेस के दरमियान मीडियम किस टाइप का है, क्या वो फ्री स्पेस है या कोई इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक है। और द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच फोर्स एंड आर मेजर्ड, वो सिस्टम ऑफ यूनिट जिसके अंदर फोर्स और जो डिस्टेंस है उनके दरमियान किस सिस्टम के अंदर उनको मेजर किया गया है। अगर तो मीडियम के दरमियान फ्री स्पेस हो, यानी डाई इलेक्ट्रिक ना हो, तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में उसका जो फार के है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसकी जो वैल्यू है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर है। वाइल एप्सिलॉन नॉट इज अ इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहा जाता है। इसकी जो वैल्यू है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में वो है 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। दस कॉलम फोर्स इज़ अ फ्री स्पेस। अगर हम ये जो कॉलम फोर्स का जो फार्मूला है फ्री स्पेस के अंदर, वो बनेगा F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। कॉलम फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स। वाई वी कैन से दैट कॉलम फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स, बिकॉज इसका मतलब ये है कि अगर Q1 कोई एक्सर्ट करता है फोर्स Q2 के ऊपर, देन Q2 आल्सो एक्सर्ट करेगा इक्वल force on Q1 but in opposite direction. So that's why we can say that columns force is a mutual force. अब हम देखते हैं कि चार्जेस के दरमियान अगर हम मीडियम को रखते हैं तो फोर्स पर इसका क्या असर होता है। पहले हमने डिस्कस किया था फ्री स्पेस के अंदर, अब हम कोई मीडियम रखते हैं चार्जेस के दरमियान और अब देखते हैं फोर्स पर इसका क्या असर होता है। अगर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं चार्जेस के दरमियान, तो हम जानते हैं the presence of dielectric always reduces the electrostatic force as compared to in a free space by a certain factor which is constant known as relative permittivity and is denoted by ER. इसका मतलब ये है कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान रखा जाता है तो फ्री स्पेस के मुकाबले में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस होती है सम फैक्टर, कुछ फैक्टर के हिसाब से, और जो फैक्टर है वो कांस्टेंट होता है डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक, यानी वो एक कांस्टेंट है और इसको कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसे ER एप्सिलॉन नॉट R से डिफाइन किया जाता है। सो वी कैन डिफाइन नो कॉलम्स फोर्स इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। सो इट्स इक्वेशन बिकम F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी की। एयर्स के लिए इसकी वैल्यू है 1.0006, वैक्यूम के लिए है 1, ग्लास के लिए है 4.8 to 10, मीका यानी जो शीट होती है उसके लिए 3 to 7.5, पेपर के लिए 2 है। ये MCQs में अक्सर पूछा जाता है।